हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। आज हम हिस्ट्री का सेशन लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। इसमें अगर हम बात करने वाले हैं तो यूनिट देखिएगा 9 हो जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको TRE 4 देना है तो उसके लिए यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी वनडे एग्जाम में भी अगर आप बैठते हैं किसी भी वनडे एग्जाम में, तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी हद तक इसमें कवर किया गया है, जो कि इससे ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाएँ। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो में अंततः और देखिएगा पूरा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई दे। चलिए, आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। कौन किया था? तो धर्मपाल ने किया था। कौन किया था? धर्मपाल ने किया था। ओके, अगला है कि तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ओके, क्या है? तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राज प्रथम ने। ओके, तो कौन करवाया था? राज प्रथम ने, और ये करवाए थे 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी में। ओके, आगे चलते हैं। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। कौन शासक करवाए थे? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। कौन? चंदेल शासकों ने करवाया था। आगे देखिएगा, गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वत्स्यराज था। कौन था? वत्स्यराज। आगे चलते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आपको बड़े उम्दे लगेंगे, क्योंकि यही सारे जो BPSC आयोग है, जितना भी अब तक कुछ पिछले चंद सालों में अगर कोई जितने भी BPSC के द्वारा एग्ज़ाम हुए हैं, कंडक्ट कराया गया है, उसमें जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। वही सारी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ओके, इस चीज़ का आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो संध्याकार नदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है किससे है? तो हम बात करते हैं पालवंशी रामपाल से। कौन है? पालवंशी रामपाल से। ओके, आगे चलिएगा। उदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था। कहाँ स्थित था ये पूछ रहा है। तो ये बिहार राज्य में स्थित था। जिस समय अगर हम बात करते हैं प्राचीन हिस्ट्री में जाएंगे तो हमें 2 विश्वविद्यालय आपको बिहार में देखने को मिल जाएगा। एक आपका नालंदा मिल जाएगा, ओके, और दूसरा था उदंतपुर में स्थित था। ये भी विश्वविद्यालय ही था। आगे देखिएगा, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो क्या है? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो किसने उसकी स्थापना किया था? कौन संस्थापक था? तो धर्मपाल ने बनवाया था। ओके, आगे है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालम था। कौन था? विजयालय। ओके, आगे देखिएगा, दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षण द्वार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत अगर आप जाएंगे घूमेंगे तो जो मंदिर होता है उससे जो पहले जो द्वार होता है, प्रवेश द्वार जो होता है तो उसको बोलते हैं गोपुरम। क्या बोलते हैं? गोपुरम। तो ये आप खासा ध्यान रखिएगा कि अगर आप दक्षिण भारत में जाते हैं, जो मंदिर के पहले जो उनके द्वार होते हैं, जो गेट होता है मेन एंट्री करने का, उसके बाद तो फिर उसके बाद ग्राउंड होता है, मैदान होता है, फिर उसके बाद आप जाएंगे वहाँ तक। ओके, लेकिन जो गेट होता है उसे हम कहते हैं गोपुरम। ओके, आइए आगे चलते हैं। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं। किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक राज्य में मिले हैं। कहाँ मिला है? कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? तो चेट्टी नाम से बुलाए जाते थे। क्या बुलाए जाते थे? चेट्टी नाम से बुलाए जाते थे। आगे देखिएगा, परमार वंश स्थापित किया। किसने किया था? तो उपेंद्र ने किया था। ओके, आगे है कि
मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है, किसे जाता है? तो राजेंद्र चोल प्रथम को। किसे जाता है? राजेंद्र चोल प्रथम शासक हुआ दक्षिण भारत में, जो कि मलाया, सुमात्रा एवं जावा पर जाके क्या किया? विजय प्राप्त किया था। इन जगहों को, इन द्वीपों को उसने जीत लिया था। ओके, आगे देखिएगा। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था। ओके, अरबी था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। आगे देखिएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। कौन है? तो चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। आगे देखिएगा। सुस्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल को 5 गांव दान में दिए थे। ओके, तो वो कौन थे? बालपुत्र देव। कौन थे? बालपुत्र देव। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था? तो राज तरंगड़ी। क्या था? राज तरंगड़ी। आगे देखिएगा। महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पे किया था। कब किया था? तो 1027 ईस्वी में। कब? 1027 ईस्वी में। आगे चलते हैं, देखिएगा। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। एहोल जो जगह है वहां पे दुर्गा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चालुक्य काल में हुआ था। किस में हुआ था? चालुक्य काल में हुआ था, या चालुक्य शासकों ने करवाया था। ओके, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा। आइए चलते हैं यूनिट नंबर 10, जिसमें हम लोग अब देखेंगे विविध क्वेश्चन जो होते हैं उसके बारे में। ओके, जो विविध क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम लोग अब जिक्र करने वाले हैं। यूनिट नंबर 10 हो जाएगा हम लोगों का। ओके, अगर हम बात करते हैं तो इसी के साथ हमारा प्राचीन हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग कुछ पिछले सालों में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सेशन वाइज कराया जा रहा है। अगर आपको पिछली वीडियो देखना होगा तो कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ से जाके वीडियो को विजिट कर सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास ये सेशन पहुँच सके। इस चैनल पे अगर हम बात करते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आपको यहाँ रीट का भी तैयारी कराया जा रहा है, जो कि हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है कि आपको वहाँ पे सेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिएगा, प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। किसे पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को। किसे? मोहम्मद गोरी को पराजित किया था प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने। ओके, अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम तराइन युद्ध जो था यह किनके बीच लड़ा गया था, तो आप याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। ओके, अब प्रथम तराइन युद्ध की डेट क्या है हमें आप बता दीजिएगा। ओके, किस सन में लड़ा गया था वो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट करके, ये आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं हैं कहाँ हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखिएगा, बद्रीनाथ धाम यहाँ पे खाली स्थान राज्य में स्थित है। तो जब आप बद्रीनाथ देखेंगे तो यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बोरोबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला शानदार उदाहरण है। तो यह कहाँ है? तो भारत जावा कला का। क्या है? भारत जावा कला का। ओके, आगे है राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। कौन है? सोमनाथ। कौन है? सोमनाथ। ओके, कौन से? राग विबोध ग्रंथ के लेखक कौन है? सोमनाथ। आइए आगे चलते हैं, देखिएगा बड़े ही ध्यान से। प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ क्या है? प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? वरु रुचि ने। कौन लिखे हैं? वरु रुचि ने इसको लिखा है। आगे देखिएगा, पूर्व मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। कौन? तो चोल। चोल शासक इसके लिए प्रसिद्ध थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक का नाम बताना है। तो किसने लिखा है? कालिदास जी ने लिखा है।
प्रतिनूतन क्या है? प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है, क्या है? 10,000 वर्ष पूर्व, क्या है? 10,000 वर्ष पूर्व। ओके, आगे देखिएगा। द्वितीय नगरीकरण में यहाँ पे खाली स्थान धातु का प्रमुख योगदान था। किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो लोहा। लोहा आज भी प्रमुख योगदान अपना निभाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो तत्व है वो क्या है? लोहा ही है। आगे देखिएगा। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, क्या कहते हैं उन्हें? तो आहत सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से क्या है? दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी, वह कौन सी लिपि थी? तो खरोष्टी लिखी जाती थी। क्या होता है? खरोष्टी लिपि में लिखी जाती थी। आगे देखिएगा। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य, यहाँ पे शब्द खाली स्थान है, शब्द से शिक्षा प्रारंभ करते थे। किस शब्द से? कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा प्रारंभ करते थे? तो वो है हम लोगों का ओम। पहले ओम से ही शिक्षा स्टार्ट होती थी। ओके, आइए। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप क्या है? विश्व शांति स्तूप बिहार में स्थित है। कहाँ? तो बिहार में स्थित है। किस जगह पे? तो वो है राजगीर। क्या है? राजगीर में स्थित है। अभी करंट के हिसाब से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजगीर में आप देखेंगे तो वहाँ पे ग्लास ब्रिज बनाया गया है। क्या है? ग्लास ब्रिज बनाया गया है। काफ़ी साल हो गए, हमें लगता है कि 2 या 3 साल हो गए होंगे। वहाँ पे ग्लास ब्रिज बनाया गया है। ओके, आगे देखिएगा। नवनालंदा महाविहार विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए कौन विख्यात है? तो नवनालंदा बिहार विख्यात है। आगे देखिएगा। बौद्ध हिंदू क्या दिया है? बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृति गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं। कहाँ पे? तो एलोरा की गुफा। अब हम बात करते हैं कि एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में स्थित है क्या चीज़? तो एलोरा की गुफाएं। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं, यहाँ पे खाली स्थान पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। कहाँ? किस पर्वत श्रेणी में बाघ गुफाएं की शैल चित्र अलंकृत है? वह किस पर्वत में पाई जाती हैं? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। कहाँ? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। आगे देखिएगा। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है। कहाँ? तो पिपराहवा में। कहाँ स्थित है? पिपराहवा में स्थित है। आगे है कि चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य उन्होंने भारत की यात्रा की थी। स्वप्नवास दत्ता क्या है? स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो भास जी हैं। कौन है? भास जी हैं। आगे देखिएगा। धर्मशास्त्र में भूरास्वर की दर है कितना है? तो 1/6। मतलब जितना भी उपज होगा उसका छठा हिस्सा क्या है? तो उसका छठवां हिस्सा आपको देना पड़ेगा। ओके, आगे देखिएगा। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल युग जो है किस नाम से जाना जाता था? तो ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता था। किस युग से? किस नाम से? ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता था। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संबंधित व्याकरण है। किससे संबंधित है? तो व्याकरण से। किससे? व्याकरण से संबंधित है। आगे चलते हैं, देखिएगा। मृगकटकम के लेखक हैं कौन है? तो क्षुद्रक हैं। सॉरी, माफ करिएगा, कौन है? शूद्रक हैं। ओके, याद रखिएगा। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक हैं। आगे देखिएगा। अजंता की चित्रकला से यहाँ पे खाली स्थान चित्र का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? तो जातक का। किसका? जातक का वर्णन मिलता है।
सूर्य सिद्धांत के लेखक हैं, किसके? सूर्य सिद्धांत के लेखक हैं आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट, याद रखिएगा कौन है? आर्यभट्ट। अप्रतिरथ, अप्रतिरथ यहाँ पे खाली स्थान हिंदू देवता का और एक नाम है, क्या नाम है? वो कौन से देवता हैं जिनका एक नाम अप्रतिरथ के नाम से भी पुकारा जाता है? तो वो विष्णु भगवान है। कौन है? विष्णु जी हैं। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राजनीति रत्नाकर, क्या है? राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर हैं। कौन है? चंदेश्वर हैं। आगे देखिएगा। उद्वंत प्रकाश, कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं, कौन है? मौली कवि। कौन है? मौली कवि, याद रखिएगा। आगे है कि हूण राजा तोमर माड़ा, कौन है? हूण राजा तोमर माड़ा खाली स्थान अलौकिक कार राजा द्वारा पराजित किया गया था। कौन थे? तो प्रकाश धर्मन। कौन है? प्रकाश धर्मन। आगे चलते हैं। आगे है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन? तो राजचोल प्रथम। किसने करवाया था? राजचोल प्रथम। आगे है वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। क्या है? विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है, वो कौन सा है? तो भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख। क्या है? भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख में उल्लेखित किया गया है कि विधवा दहन, मतलब उसमें जानकारी इसके बारे में मिलती है। आगे है कि महावंश के अनुसार बिंबसार सिंहासन पर बैठा था। महावंश के अनुसार बिंबसार सिंहासन पर बैठा था तो 15 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में बिंबसार कहाँ बैठ गया था? सिंहासन पे बैठ गया था। ओके, आगे देखते हैं। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी, क्या है? गोरखगिरी विजय की गई थी। कहाँ? तो खारवेल के द्वारा। किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा। आगे है कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत खाली स्थान रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो जो मोरक्को के यात्री हैं इब्न बतूता, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है रेहला। क्या है? रेहला नामक पुस्तक की रचना कौन किए हैं? तो वो किए हैं हमारे इब्न बतूता जी, जो कि मोरक्को के यात्री थे। इस तरीके से आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला सेशन हम लोगों का होगा मध्यकालीन हिस्ट्री। क्या है? मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले सेशन में। सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं जरूर बताइएगा। ओके, और ऐसे ही अब हम सेशन को सब्जेक्ट वाइज लेके चल रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आपको जियोग्राफी, जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए लगे हुए हैं लोग, जो जिनको भी तैयारी करना है, वो जियोग्राफी की क्लास पूर्णतः समाप्त कर दी गई है। अभी फ़िलहाल में जो सेशन चलाया जा रहा है वो सेशन आपको हिस्ट्री का देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन हिस्ट्री बिल्कुल आज ख़त्म हो गई है, और कल से अगर हम बात करेंगे तो मध्यकालीन हिस्ट्री को लेके हम लोग सेशन आगे चलेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।